नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी चर्चा करेंगे रसायन के 2022 के नोबेल पुरस्कार पर। तो आइए पहले हम जानते हैं कि यह पुरस्कार आखिर मिला किसको है। ये पुरस्कार इस बार 3 लोगों को मिला है। अमेरिका की कैरोलिन एर्टोजी, डेनमार्क के मॉर्टेन मेल्डाल और अमेरिका के ही बेरी शार्पलेस। बेरी शार्पलेस को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इसके पहले 2001 में भी इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिल चुका है। और इन्हें ये नाम मिला क्यों? इन्हें ये नाम मिला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो ये इन जो 3 लोगों का समूह है, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री इन दो के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों, इस नोबेल के बारे में 2 कॉन्सेप्ट खास तौर से आ गए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो आइए अब हम इन दोनों को ही समझते हैं। सबसे पहले हम क्लिक केमिस्ट्री पर आते हैं। क्लिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सन 2000 में बेरी शार्पलेस ने दिया था और उन्होंने ये टर्म केमिस्ट्री को तेज करने और बेहतर तरीके से करने के संदर्भ में फंक्शनल केमिस्ट्री के मामले में प्रयोग किया था। दोस्तों, जो केमिस्ट हैं उनका शुरू से ही टारगेट रहा है कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएं, और इस मामले में वो नेचर की नकल करते रहे हैं कि नेचर में जो जटिल मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो किसी तरह बना दें, उनका निर्माण कर दें। और ये जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं और प्रदूषण भी होता है। तो बेरी शार्पलेस का जो मत था, क्लिक केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम आसानी से मॉलिक्यूल बना सकें और कम से कम पॉल्यूशन। तो ये जो क्लिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मूल समस्या होती है कि जो कार्बन एटम होता है वो उतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करना पसंद नहीं है, तो उनको आर्टिफिशियली रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। और ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे अनवांटेड साइड रिएक्शंस होते हैं और मटेरियल का लॉस भी होता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो बेरी शार्पलेस ने एक प्रस्ताव रखा कि हम क्यों ना बने बनाए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ें, और चूंकि कार्बन एटम्स खुद से जुड़ते नहीं हैं, इसलिए हैंडल का प्रयोग करें, या इन्होंने प्लग यहाँ बनाया है, इस तरह का प्लग का प्रयोग करें। इसमें एक प्लग हम इस मॉलिक्यूल में जोड़ते हैं, एक प्लग दूसरे मॉलिक्यूल में जोड़ते हैं और प्लग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल जिन्हें एक दूसरे से आसानी से नहीं जुड़ना था, लेकिन ये प्लग आसानी से जुड़ते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। और ये जो क्लिक है, इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया क्लिक केमिस्ट्री। लेकिन इसमें जो मूल समस्या ये है कि ये हैंडल कहाँ से खोजे जाएं। ये कोई तार तो है नहीं कि एक तरफ इधर क्लिक करने के लिए लगा दिया, दूसरी तरफ इधर लगा दिया और जोड़ दिया। ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स में ये काम करना बड़ा कठिन था, और इस कठिनाई को दूर किया बेरी शार्पलेस ने भी और मॉर्टेन मेंडल ने भी। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री की जो अब तक की सबसे बेहतरीन रिएक्शन है, कैटालाइज्ड एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन, और इसमें इन्होंने इधर एजाइड जोड़ा मॉलिक्यूल में और इधर एल्काइन जोड़ा। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते, मुश्किल से करते, और कॉपर की स्थिति में एजाइड और एल्काइन आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से साइक्लो एडिशन हो जाता है। और ये साइक्लो एडिशन बहुत तेज होता है और बहुत साफ सुथरा होता है। तो इस तरह से ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं जिन्हें नहीं जुड़ना था, वो कैटालाइज्ड एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन से आपस में जुड़ गए। कैटालाइज्ड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कैटलिस्ट के रूप में कॉपर का प्रयोग किया गया है। एजाइड एक तरफ का हैंडल है, एल्काइन दूसरे तरफ का हैंडल है, और इनका जो एडिशन है वो साइक्लिक फॉर्म में हुआ है, इसलिए इसे साइक्लो एडिशन कहा गया है। तो इस तरह से क्लिक केमिस्ट्री की नींव पड़ी और ये सबसे मजबूत खंभा है क्लिक केमिस्ट्री का। दोस्तों, अगला जो इसमें शब्द आया था वो था बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री कैरोलिन बेट्रोजी ने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उन्होंने इसका विकास तब किया जब ये ग्लाइकेंस का अध्ययन कर रही थी। अब ग्लाइकेंस क्या होते हैं? दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर बिल्ट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ शुगर एंड ऑफन सिट ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स। तो दोस्तों, ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कि
प्रोटीन और सेल की सरफेस पर मिलते हैं। ये एक तरह की शुगर है और इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब वायरस सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में भी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ग्लाइकेंस के अध्ययन में एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि ये आसानी से ट्रेस नहीं होते थे। और जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ को ट्रेस करना होता है जो आसानी से ट्रेसेबल नहीं है, तो वैज्ञानिक उसके लिए एक तरीका अपनाते हैं कि उसमें एक हैंडल जोड़ देते हैं, उस हैंडल से कोई और मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं और उस दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रेस करते हैं, तो उसी बहाने ये भी ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहली समस्या तो थी कि ग्लाइकेंस के लिए एक सही हैंडल मिले जिससे उससे जोड़ा जा सके। तो बैट्रोजी ने एक हैंडल ढूंढा जो एजाइड था और इसे टर्मिनल रिएक्शन से उससे जोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बची हुई थी कि उसके साथ दूसरा हैंडल जोड़ के नया मॉलिक्यूल कैसे जोड़ा जाए। अब चूंकि इन्होंने एजाइड जोड़ा था और उस समय क्लिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट बड़ा नया नया आया था, फैशन में था, तो इनको पता था कि हम एजाइड है तो अगर एल्कलाइन दूसरे में जोड़ देंगे तो एजाइड एल्कलाइन को हम जोड़ के एक ट्रेसर ग्लाइकेंस में जोड़ पाएंगे और इस तरह से ग्लाइकेंस को ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो कैटलिस्ट है वो कॉपर यूज होता है और कॉपर जीवित जंतुओं के लिए जहर है, तो इसलिए एजाइड और एल्काइन को जोड़ने के लिए हम कॉपर का यूज नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जब और खोज की तो इन्होंने पाया, एक पुरानी रिएक्शन के सहारे ही पाया, कि अगर एल्कलाइन को रिंग शेप में फोर्स कर दिया जाए तो ये स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे ये अपने आप जुड़ जाता है। और 2004 में उन्होंने कॉपर फ्री क्लिक रिएक्शन का पेपर पब्लिश किया जिससे ये रिएक्शन एस्टेब्लिश हो गई। और इसको हम देखें कि बैट्रोजी ने कैसे काम किया। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की सतह पर ग्लाइकेंस रहते हैं। बैट्रोजी फेड सेल्स विथ मॉडिफाइड शुगर विथ एजाइड ऑन इट। द एजाइड फंक्शन एज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर हैंडल। तो एजाइड शुगर में जोड़ा हुआ था, इससे फेड किया तो ग्लाइकेन के साथ एजाइड जुड़ गया। अब एजाइड जुड़ा हुआ था, फिर इन्होंने क्या, फ्लोरोसेंट ग्रीन मॉलिक्यूल भेजा और उसमें एल्कलाइन जुड़ा हुआ है ये, और एल्कलाइन जाके किससे जुड़ गया, एजाइड से। एजाइड एल्कलाइन से जुड़ गया तो ये फ्लोरोसेंट ग्रीन लाइट ग्लाइकेंस पर दिखने लगी और इस तरह से ग्लाइकेंस को ट्रैक करना संभव हो गया। दोस्तों ये एक तरह से बहुत बड़ी क्रांति थी और इसने केमिस्ट्री की दिशा बदल दी इन दो खोजों ने। और इन खोजों के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं, कुछ महत्वपूर्ण। डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर में डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत तेजी ला दी। मैपिंग ऑफ डीएनए, खासतौर से बैट्रोजी का योगदान। क्रिएटिंग मटेरियल्स दैट आर मोर फिट फॉर पर्पस, बहुत बेहतरीन मटेरियल तैयार करना इनसे संभव हुआ। खासतौर से जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें एक प्लास्टिक से दूसरे प्लास्टिक को जोड़ के उनका गुणवर्धन किया जाता है, तो इस प्रोसेस से उसमें बहुत हेल्प मिली। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी क्लिक केमिस्ट्री बहुत ही इको फ्रेंडली है, तो इससे जो पॉल्यूशन है, जो अभी विश्व की सबसे बड़ी चिंता है, उस चिंता को दूर करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।